विपक्ष में बैठाने के लिए सुपौल की जनता का आभार, मिन्नत रहमानी। चुनावी हार के बाद महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी का संदेश। सुपौल की सेवा को समर्पित हूँ, अनवरत समर्पित रहूंगा। सुपौल एवं मरौना प्रखंडों और सुपौल नगर परिषद के सभी मतदाताओं का आभारी हूँ। विगत 2020 चुनाव में लगभग 60,000 और इस बार 2025 में करीब 80,000 मतों का आशीर्वाद विश्वास मुझे प्रदान किया है। इसके लिए आजीवन ऋणी रहूंगा। उक्त बातें कहना है सुपौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिन्नत रहमानी का। उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान करता हूं तथा नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव का दिल से सम्मान है। सकारात्मक रचनात्मक विपक्ष के तौर पर सुपौल के विकास के लिए सदैव समर्थित रहेगा, परंतु जहां जनता के हकों पर प्रहार होगा वहां पूरी मजबूती और एवं मुस्तैदी से प्रतिरोध भी होगा। जनता के सवालों पर संघर्ष की सियासत सदैव जारी रहेगा। रहमानी ने कहा है कि मैं सिर्फ चुनावी राजनीति करने को सियासत में नहीं आया हूं, बल्कि छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई, NSUI और युवा कांग्रेस के रास्ते अपने नेता राहुल गांधी जी के विचारों के अनुरूप विचारों की राजनीति को सर्वोपरि मानकर विगत 10 वर्षों से लगातार सुपौल की सेवा में हूं। चुनाव का परिणाम भले ही मेरे पक्ष में नहीं, लेकिन जनता की शक्ति मेरी हिम्मत को बढ़ाती है। विगत 1 दशक से सुपौल की जनता के बीच बना रहा, वैसे ही आगे भी मौजूद रहूंगा। शुभकामनाएं देते हैं। विगत 2020 के चुनाव के बाद लगातार हम लोग सुपौल में महागठबंधन परिवार एकजुटता के साथ चुनावी प्रक्रिया और चुनावी तैयारी में लगे रहे। अपने संगठन को मजबूत किया हम लोगों ने, लोगों के बीच में गए। उसके बावजूद कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी, जिस वजह से हम लोग को सफलता नहीं मिली और चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया। लेकिन इतना विश्वास जरूर आपके माध्यम से सुपौल की जनता को हम देना चाहेंगे कि लगभग 80,000 के करीब जनता ने महागठबंधन परिवार पर, हम सब लोगों पर जो विश्वास जताया, और जिन लोगों ने हम लोगों पर विश्वास नहीं भी जताया, उनके प्रति भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब जहां भी जरूरत पड़ेगी, सुपौल के लोगों की सेवा के लिए एक जनसेवक और सुपौल के सेवक की हैसियत से हमेशा उनके बीच में रहने का काम करूंगा। चुनाव परिणाम किस परिस्थिति में इस तरीके का आया, इस पर तो आने वाले समय में महागठबंधन पूरा परिवार मिलकर के हम लोग इस पर मंथन करेंगे। लेकिन एक चीज जो आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन और निर्वाचन पदाधिकारी से जरूर जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसा किस तरह का निर्देश प्राप्त था, कि क्या ये चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा निर्देश था कि आप सभी बूथ पर आप जीविका को लेकर के आंगनवाड़ी सेविका और न जाने कौन कौन, इवन के रसोई में जो किचन में जो काम करती हैं, इन तमाम लोगों को जो ड्यूटी दी गई थी, जबकि हम लोगों की जानकारी के मुताबिक जो स्थानीय शिक्षक होते हैं उनको भी कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरे जगह उनको ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन हमारे जानकारी में जो चीज़ें आई हैं उसमें यह स्पष्ट पता चला है कि वोटर को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं कुछ लोगों को और कुछ कर्मियों को बिना चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी सभी बूथों पर उनकी नियुक्ति की गई थी, जिसकी फुटेज मुझे लगता है कि सभी बूथ पर CCTV कैमरे अगर लगाए गए होंगे तो निश्चित तौर पर वो फुटेज सामने आएगा। तो निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन पदाधिकारी को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा इस तरीके का निर्देश प्राप्त था, फिर हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर नहीं था तो फिर किस परिस्थिति में आपने उनको लगाया था। दूसरी बात कि विगत
चुनाव में भी 2020 में भी जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हमने सुपौल के कई सारे मुद्दे को उठाया था। खास करके सुपौल के अंदर इंडस्ट्रीज कैसे लगे, उद्योग कैसे लगे। हमारा मुख्य मकसद है कि सुपौल का कोई भी व्यक्ति उनको कम से कम मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अगर वो बाहर चले जाते हैं, कोई एमएनसीज में काम करने जाते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन सिर्फ मजदूरी करने के लिए सुपौल से बाहर ना जा सके, ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा। हमने 2-3 चीज़ चुनाव के दौरान भी मांग किया। आपके माध्यम से हम चुने हुए प्रतिनिधि माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को शुभकामनाएं देते हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुपौल की जनता ने जो आज आप पर विश्वास जताया, हम सब लोगों के विधायक आप जरूर बनकर के रहेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि आप जितनी जल्दी हो सके सुपौल में जो आपने वायदा किया है कि हम उद्योग को लगाएंगे, ज़रूर यहाँ कम से कम जूट मिल हो, चीनी मिल हो, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट हो, इन तमाम तरह के उद्योगों की स्थापना हो सके। उसके अलावा मरौना जो आज भी हमारे सुपौल से काफ़ी दूर कटा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि मरौना को 20 मिनट की दूरी सुपौल आने में अपने जिला पदाधिकारी और अपने एसपी और डीएम से मिलने के लिए सुपौल विधानसभा के ही लोगों को अगर घंटों घंटों दूरी तय करनी पड़े तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सुपौल से मरौना के बीच में पुल का निर्माण कराया जाए। तीसरी मांग जो हमारी पहले से भी रही है कि सुपौल के अंदर एम्स की स्थापना हो। अभी जो दरभंगा में घोषणा की गई वो सिर्फ कागज पे घोषणा है, तो कम से कम वहाँ तो डीएमसीएच है लेकिन सुपौल में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, तो सुपौल में एम्स की स्थापना जरूर है। इसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी से और बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि आपको पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने बिठाया तो आप इसके तरफ भी कोई न कोई ठोस काम करें। उसके अलावा जो एकमात्र रेल ओवर ब्रिज बनना था वो आज भी पूरी तरीके से शहर को पूरी तरीके से जाम में फंसा करके रख दिया। सुपौल में लगभग 10 घंटे से ज़्यादा लोग जाम में रहते हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि रेल ओवर ब्रिज का निर्माण जो है अगले 6 महीने से साल भर के अंदर कैसे पूरा किया जाए, युद्ध स्तर पर उस काम को करवाया जाए, जिससे कि दोनों तरफ जो लोग रह रहे हैं उनके तो सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। कई परिवार ने हमसे शिकायत किया है, उनके घरों में कई सारी बीमारियां हो गई है उस वजह से। बाकी तो पूरे शहर से जाम को निजात मिलेगी इससे, अगर जितनी जल्दी हम लोगों को ये पुल का निर्माण देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों के साथ हम सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका में पूरे अगले 5 साल तक रहेंगे। लेकिन जहाँ भी अगर हम लोगों को लगेगा कि हमारी आम जनता के साथ, हमारे कोसी के इलाके के जनता के साथ हक और हुकूक उनके छीने जा रहे हैं, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लोग उसको सड़क से लेकर के सदन में हमारी जितनी शक्ति होगी हम उन तमाम मुद्दों को उठवाएंगे और सुपौल के लिए, हमेशा के लिए सुपौल के लिए सर्वत्र निछावर करने का जो हमारा प्रयास है उस पर हम खरे उतरेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।